परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक क्या होता है? परसेंटाइल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। इस फॉर एग्जांपल 50th परसेंटाइल डिवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टॉप एंड बॉटम हाफ। देखिए अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं हम तो टॉप हाफ भी 50% एंड नीचे वाले 50%, तो ये आपका डिफरेंस दिखा रहा है। अब मैं आपको इजी वर्ड में बताती हूँ परसेंटाइल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है आपका एक चार्ट जो कि आपकी क्लास के बच्चे हैं, मान लीजिए इसमें आर जो है, कोई भी बच्चा मान लीजिए आर नेम दे दिया हमने उसे, तो उसके 60% मार्क्स आए हैं। अब हमें क्या देखना है, हमने इसमें सेट कर रखा है कि इस बच्चे के जो है 65 आए हैं, इसके 70 आए हैं और बच्चों के जो है 60 से कम है। तो हमें इसमें क्या देखना है परसेंटाइल में कि कितने बच्चों से ज्यादा है इसके मार्क्स, मतलब इससे नीचे कितने बच्चे हैं, वो होती है आपकी परसेंटाइल। इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, परसेंटाइल इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अ सिंगल आइटम, मतलब इस आइटम का और एन इंडिविजुअल और किसी बंदे का, विद रेफरेंस टू द ग्रुप टू विच द आइटम और इंडिविजुअल बिलोंग। उस ग्रुप के कंपैरिजन में इस पर्सन का क्या पोजीशन है, कहां पर ये आया हुआ है, उसमें वो निकालनी है हमें परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या होती है? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ गिवन स्कोर अमंग द अदर स्कोर, बाकियों के कंपैरिजन में इसका कहां पे आया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हम इसमें हम देखते हैं कि कितने बच्चों से ऊपर आया हुआ है, इससे नीचे कितने बच्चे हैं, तो उसे कहा जाता है आपकी परसेंटाइल। परसेंटेज तो आपकी क्या होती है, वो आपको फ्रैक्शंस में बताती है, जो पूरा है उसका फ्रैक्शन आपको दे देती है। परसेंटाइल क्या होती है? वैल्यू बिलो विच अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डेटा इन अ डेटा सेट इज फाउंड, मतलब इसमें कितना जो है वो पाया जा रहा है, इससे नीचे किसकी परसेंटेज है, वो कितनी पाई जा रही है, वो है आपकी परसेंटाइल। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, परसेंटाइल क्या होती है आपकी? परसेंटाइल होती है नंबर ऑफ स्कोर्स बिलो x अपॉन n इंटू 100। जैसे कि आप ये 10 बच्चे हैं आपकी क्लास के, आपको इस तीसरे बच्चे का रैंक निकालना है जिसके 60% आए हैं अपनी क्लास में, लेकिन उससे नीचे जो है 7 बच्चों की परसेंटेज उससे नीचे है, 2 बच्चों की उससे ऊपर है, तो हमें ऊपर वाले बच्चों का नहीं लेना है इसमें। उससे नीचे कितने बच्चों की परसेंटेज है आपको देखनी है, वो 7 बच्चों की है। टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, तो इसकी पर्टिकुलर परसेंटाइल निकल जाएगी और परसेंटाइल रैंक निकल जाएगा। जैसे आपके नेट में और गेट में आपका रिजल्ट आता है, वहां पे आपकी परसेंटेज नहीं देखी जाती, वो नॉर्म बेस्ड टेस्ट है, वो क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट नहीं है आपका कि एक पर क्या देखा जाता है, टॉप देखी जाती है, मतलब क्रीम ली जाती है वहां पर उस तरह के एग्जाम्स में। वहां कोई आपके लिए क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा है, वहां देखा जाएगा कितना कट ऑफ आया है आपका, किस बच्चे की हाईएस्ट परसेंटाइल आई है, उसके कंपैरिजन में बाकी बच्चों के रैंक दिए जाएंगे, तो वो होती है आपकी परसेंटाइल। और परसेंटाइल रैंक भी अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया 7 बच्चे जो हैं वो इस ए बच्चे से नीचे हैं, 10 बच्चे टोटल हैं इंटू 100, तो ये आपकी 70 जो आ गई है वो आपकी परसेंटाइल आ गई है। तो 70 परसेंटाइल आई है। परसेंटाइल रैंक क्या होता है? बस ये 70 के ऊपर TH लग जाएगा, दैट इज परसेंटाइल रैंक। तो 70th आपकी परसेंटाइल रैंक है, 70 आपकी परसेंटाइल है, जबकि उस बच्चे के परसेंटेज कितने हैं, 60% है, 80% है, 90% है, उससे कोई मैटर नहीं है हमें। तो अब आपको समझ आ गया परसेंटाइल रैंक और परसेंटाइल क्या होती है, जो कितने बच्चे आपसे क्लास में, आप कितने बच्चों से अबव हैं, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, मतलब आपकी परसेंटाइल कहाँ पे है, आप कितने बच्चों से ऊपर आ रहे हैं, आप कितने बच्चों से नीचे आ रहे हैं, वो आपको नहीं देखना है। तो ये आपको समझ आ गया परसेंटाइल क्या होती है। अब मान लीजिए 2 बच्चों की परसेंटाइल जो है, वो 2 बच्चों की रैंक जो है वो सेम है, जैसे ए है एंड बी, इस बच्चे की भी जो है आपकी 60% ही आई है, मान लीजिए ये क्लास में 3rd ही आए हैं दोनों। तो अब इसकी परसेंटाइल आप कैसे निकालेंगे? अब इसकी परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला लगेगा ये, इस फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे, जैसे कि बी यहाँ पर क्या आएगा, बी है आपका कि कितने बच्चे हैं जो कि इनसे नीचे हैं, तो अब पहले 7 थे, अब 6 हो गए इनसे नीचे बच्चे, तो 6 हो गए इनसे नीचे बच्चे, प्लस में 0.5 इंटू में ई का मतलब है कितने बच्चों की सेम परसेंटेज आई है, 2 बच्चों की आई है, तो ये आपका 1 बन गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर कितना था 10 और यहाँ पर 100 ही आएगा, तो ये 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 इंटू 100 अपॉन में 10, तो दोबारा से ही कितना आ गया 70 परसेंटाइल। तो 70 परसेंटाइल आपकी आ गई और 70th परसेंटाइल आपकी आ गई है। तो ये इस तरह से आपके गेट के और नेट के इस तरह के रिजल्ट आपके इससे निकलते हैं। आपको इसमें 4 मार्क्स में हिसाब से लिखना है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख के आइए, आप इसका फॉर्मूला लिख के आइए। परसेंटाइल रैंक क्या होती है, परसेंटाइल क्या होती है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस उसमें जो है पोजीशन बता दी जाती है और इसमें जो है उसकी परसेंटाइल निकाली जाती है कि कितना स्कोर्स जो है उससे नीचे आया है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक की परसेंटेज देखी जाती है, आपकी 1 से लेकर 100 तक की देखी जाती है, लेकिन 100th जो परसेंटाइल होती है वो आपकी काउंट नहीं होती है, वो रैंक आपकी जो फर्स्ट है यहाँ पे ST आएगा,
आपकी जो फर्स्ट आई है दैट इज लोवेस्ट, वो लोवेस्ट परसेंटाइल रैंक है। 99th आई है तो वो हाईएस्ट परसेंटाइल रैंक है, मतलब उतना इंटेलिजेंट है वो बच्चा। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट आ गई है और फर्स्ट आपकी लोवेस्ट आ गई है। तो इतना ही लिखना है। ये 8 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन जनरली नहीं आता, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 5 स्टार मार्क्स कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पक्का आपको करके ही जाना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जो है उसका कंपेरिजन देखना है, उसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है रिलेटिव क्लास के, मतलब किस रिलेटिव पोजीशन जो है एक सिंगल आइटम की या इंडिविजुअल की कहाँ पे है एज कम्पेयर टू उसके ग्रुप में, उससे आप परसेंटाइल उसकी निकाल लेंगे इजीली। तो वो होती है आपकी परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक।